हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ डिस्कवर वर्ब। डिस्कवर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिस्कवर वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि इसका पांचों फॉर्म क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि डिस्कवर वर्ब से 10 प्लस कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और हम लोग सीखेंगे कि डिस्कवर वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 10 प्लस वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को आप धैर्य के साथ देखें, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बहुत सारा कंटेंट को शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है डिस्कवर। डिस्कवर, इसको डिस्कवर पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिख करके वर्ब को मेन फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्कवर ये वर्ब का मेन फॉर्म है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोज करना, यानी किसी चीज का खोज करना, या खोजना यानी किसी चीज को खोजना, या पता लगाना यानी किसी चीज का पता लगाना, या ढूंढ निकालना यानी किसी गुप्त चीज को ढूंढ निकालना, या प्रकट करना यानी किसी गुप्त चीज को प्रकट करना, या आविष्कार करना यानी किसी चीज का आविष्कार करना, या प्रकाश करना यानी किसी चीज को लोगों के सामने प्रकट करना। यानी इन सभी अर्थों में डिस्कवर वर्ब का यूज किया जाता है। तो हम लोग इसी एक वीडियो में सीखेंगे कि इन सभी अर्थों में किस तरीके से डिस्कवर वर्ब का यूज किया जाता है। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि डिस्कवर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो डिस्कवर वर्ब का V1 होता है डिस्कवर, V2 होता है डिस्कवर्ड, V3 होता है डिस्कवर्ड, V4 होता है डिस्कवरिंग, और V5 होता है डिस्कवर्स। डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवरिंग, डिस्कवर्स। तो ये होता है डिस्कवर वर्ब के पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि कोई भी वर्ब हो जिसका 5 फॉर्म होता है तो उसके V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में V3 का यूज किया जाता है, और V4 का यूज कंटिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्ब का हर एक फॉर्म का किसी ना किसी सेंटेंस में या किसी ना किसी टेंस में यूज किया जाता है। इसीलिए हर एक वर्ब के पांचों फॉर्मों को जानना कंपलसरी हो जाता है। और मैं इस चैनल पे इससे पहले करीबन 60 से अधिक वीडियो को मैं पांचों फॉर्मों को बतलाया हूं। तो आप लोग इस वीडियो के बाद आप लोग प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि डिस्कवर वर्ब से 10 या 10 से अधिक वर्ड मीनिंग मिल करके कौन कौन सा बना है। डिस्कवर वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है डिस्कवरी। डिस्कवरी, इसको डिस्कवरी पढ़ा जाता है। ये सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है डिस्कवरीज। डिस्कवरी और डिस्कवरीज, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है खोज या आविष्कार
या खोजी गई वस्तु। यानी खोज को, आविष्कार को और खोजी गई वस्तु को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कवरी। और डिस्कवरी जब एक खोज को या एक आविष्कार को या एक खोजी गई वस्तु के लिए बोलना हो तो आप डिस्कवरी वर्ड का यूज करेंगे। और एक से अधिक खोज या आविष्कार या खोजी गई वस्तु के बारे में बतलाना हो तो आप डिस्कवरीज वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कमा कमा लिखा हूँ, इसका मतलब हुआ कि जो हिंदी मीनिंग इस वर्ड का होता है वही हिंदी मीनिंग इस वाले शब्द का होता है। अगला वर्ड मीनिंग है डिस्कवरर। डिस्कवरर, डिस्कवरर ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है डिस्कवरर्स। डिस्कवरर और डिस्कवरर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है आविष्कर्ता या आविष्कारक या खोज करने वाला या आविष्कार करने वाला। यानी वैसा व्यक्ति जो आविष्कार करता है या खोज करता है या डिस्कवर करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कवरर। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप उनके लिए डिस्कवरर्स वर्ड का प्रयोग बोलने या लिखने में करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो डिस्कवर वर्ब से बना है डिस्कवरेबल। डिस्कवरेबल, ये डिस्कवरेबल एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में लगा है एबल। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। डिस्कवरेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोज योग्य या आविष्कार योग्य या पता लगाने योग्य। यानी ऐसा चीज जो खोजे जाने के योग्य हो या आविष्कार करने के योग्य हो या पता लगाए जाने के योग्य हो तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवरेबल। डिस्कवरेबल। अगला वर्ड मीनिंग है जो डिस्कवर वर्ब से बना है डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है खोजा हुआ। खोजा हुआ यानी ऐसा चीज जो पहले से खोजा हुआ हो तो उसको दिखलाने के लिए आप डिस्कवर वर्ड का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि डिस्कवर वर्ब से बना है जिसका यूज स्पोकन और रिटेन दोनों में किया जाता है रीडिस्कवर। रीडिस्कवर, रीडिस्कवर ये डिस्कवर वर्ब से बना है, इसके आगे री लगा है। जिस तरीके से सेंटेंस में डिस्कवर वर्ब का यूज किया जाता है उसी तरीके से सेंटेंस में रीडिस्कवर वर्ब का यूज किया जाता है। रीडिस्कवर वर्ड ये वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुनः खोजना या पुनः आविष्कार करना। रीडिस्कवर यानी पुनः खोजना या पुनः आविष्कार करना। जिस तरीके से डिस्कवर वर्ब का 5 फॉर्म होता है उसी तरीके से रीडिस्कवर वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है जिसका 5 फॉर्म होता है रीडिस्कवर, रीडिस्कवर्ड, रीडिस्कवर्ड, रीडिस्कवरिंग और रीडिस्कवर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो रीडिस्कवरी वर्ब से अगला वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है रीडिस्कवरी। रीडिस्कवरी ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है रीडिस्कवरीज। रीडिस्कवरी और रीडिस्कवरीज इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है पुनः खोज। यानी पुनः खोज को आप बोलेंगे रीडिस्कवरी। अगला वर्ड मीनिंग है अनडिस्कवरेबल। अनडिस्कवरेबल, अनडिस्कवरेबल ये एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसे खोजा ना जा सके। यानी ऐसा चीज जिसे खोजा जा सके उसको आप बोलेंगे डिस्कवरेबल और जिसे खोजा ना जा सके उसको आप बोलेंगे अनडिस्कवरेबल। यानी डिस्कवरेबल वर्ड का अपोजिट मीनिंग देने वाला शब्द होता है अनडिस्कवरेबल।
अनडिस्कवरेबल। अगला वर्ड मीनिंग है जो डिस्कवर वर्ब से मिलकर के बना है, अनडिस्कवर्ड। अनडिस्कवर्ड। अनडिस्कवर्ड एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनदेखा या न खोजा हुआ, यानी ऐसा चीज जिसको डिस्कवर्ड नहीं किया गया हो उसको बोला जाता है अनडिस्कवर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों को एक एक करके किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखते हैं कि डिस्कवर वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से डिस्कवर वर्ब का V1 का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी से कहना हो खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर। डिस्कवर। डिस्कवर यानी खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो मत खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिस्कवर। डोंट डिस्कवर। डोंट यानी मत या डोंट यानी न, डिस्कवर यानी खोजो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत खोजो या न खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कृपया खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डिस्कवर। प्लीज डिस्कवर। प्लीज यानी कृपया, डिस्कवर यानी खोजो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया मत खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट डिस्कवर। प्लीज डोंट डिस्कवर। प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत, डिस्कवर यानी खोजो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मत खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोग किसी से कहते हैं या मैं आपसे कहता हूं अपने आप को खोजो तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर यानी खोजो, योरसेल्फ यानी खुद को या अपने आप को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अपने आप को खोजो या खुद को खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सफलता के मार्ग को खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर द पाथ टू सक्सेस। डिस्कवर द पाथ टू सक्सेस। डिस्कवर यानी खोजो, द पाथ यानी मार्ग को, टू सक्सेस यानी सक्सेस के लिए यानी सफलता के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सफलता के लिए रास्ते को खोजो या सफलता को प्राप्त करने के लिए मार्ग को खोजो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन 6 सेंटेंस में मैं डिस्कवर वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो एक खुश जीवन के रहस्यों को खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। डिस्कवर यानी खोजो, द सीक्रेट्स ऑफ यानी रहस्यों को, अ हैप्पी लाइफ यानी एक खुश जीवन का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक खुश जीवन का रहस्यों को खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोग किसी से कहते हैं सकारात्मक सोच की शक्ति को खोजो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। डिस्कवर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। डिस्कवर यानी खोजो, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच की शक्ति को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सकारात्मक सोच की शक्ति को खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो
प्रकृति की सुंदरता को खोजो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ नेचर। डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये नेचर लिखा गया है NATURE। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ डिस्कवर यानी खोजो, द ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की सुंदरता को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि प्रकृति की सुंदरता को खोजो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो अपनी पैशन को खोजो और उसका पालन करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर योर पैशन एंड फॉलो इट। डिस्कवर योर पैशन एंड फॉलो इट। डिस्कवर यानी खोजो, योर पैशन यानी अपने पैशन को, एंड यानी और, फॉलो इट यानी उसका पालन करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अपने पैशन को खोजो और उसका पालन करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो सच्चाई को खुद के लिए खोजो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवर द ट्रूथ फॉर योर सेल्फ। डिस्कवर द ट्रूथ फॉर योर सेल्फ। डिस्कवर द ट्रूथ यानी सच्चाई को खोजो, फॉर योर सेल्फ यानी खुद के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ खुद के लिए सच्चाई को खोजो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसों में मैं डिस्कवर वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से डिस्कवर वर्ब से जो भी वर्ड मीनिंग बने हैं उन सभी वर्डों को आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको किसी से कहना हो आप एक खोजकर्ता हैं या आप एक आविष्कारक हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर अ डिस्कवरर। यू आर अ डिस्कवरर। यू आर यानी आप हैं, अ डिस्कवरर यानी एक खोजकर्ता या एक आविष्कारक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप एक खोजकर्ता हैं या आप एक आविष्कारक हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं डिस्कवरर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो नया खोज विज्ञान को क्रांतिकारी बनाया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द न्यू डिस्कवरी रिवोल्यूशनाइज्ड साइंस। द न्यू डिस्कवरी रिवोल्यूशनाइज्ड साइंस। द न्यू डिस्कवरी यानी नया खोज, रिवोल्यूशनाइज्ड यानी क्रांतिकारी बनाया, साइंस यानी विज्ञान को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ नया खोज विज्ञान को क्रांतिकारी बनाया। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं डिस्कवरी वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो सत्य अनुसंधान के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, यानी मुझे कहना है कि सत्य जो है ऐसा है कि उसको अनुसंधान के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द ट्रूथ इज डिस्कवरेबल थ्रू रिसर्च। द ट्रूथ इज डिस्कवरेबल थ्रू रिसर्च। द ट्रूथ इज यानी सच्चाई है, डिस्कवरेबल यानी खोज करने के लायक यानी पता लगाए जाने के लायक, थ्रू यानी के द्वारा, रिसर्च यानी अनुसंधान के। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अनुसंधान के द्वारा सच्चाई को पता लगाया जा सकता है या अनुसंधान के द्वारा सच्चाई पता लगाए जाने के लायक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस सेंटेंस में मैं डिस्कवरेबल वर्ड का यूज किस तरीके से किया हूँ। अगर आप लोगों को रिसर्च वर्ब के बारे में पता नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रिसर्च वर्ब के वीडियो को देख सकते हैं या आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से रिसर्च वर्ब के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को इज, आर एम, वाज, वर और बीन, बीइंग का प्रयोग नहीं आता है तो बी वर्ब का वीडियो को देखें, क्योंकि बी वर्ब का ही ये 6-7 फॉर्म होता है
और अगर आप लोगों को हैव हैज हैड का प्रयोग नहीं आता है तो हैव वर्ब के वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को डू डज डिड और डॉन डूइंग का प्रयोग नहीं आता है तो डू वर्ब के वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो खोया गया शहर शताब्दियों तक अगोचर रहा, यानी वो जो शहर था वो खोया रहा तो वो शताब्दियों तक गुम रहा, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द लॉस्ट सिटी रिमेन्ड अनडिस्कवरेबल फॉर सेंचुरीज। द लॉस्ट सिटी रिमेन्ड अनडिस्कवरेबल फॉर सेंचुरीज। द लॉस्ट सिटी यानी खोया हुआ शहर, रिमेन्ड यानी रहा, अनडिस्कवरेबल यानी अगोचर यानी ऐसा रहा कि उसको कोई ढूंढ ना पाया, फॉर सेंचुरीज यानी शताब्दियों तक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ शताब्दियों तक खोया हुआ शहर अगोचर रहा। तो इस सेंटेंस में मैं डिस्कवरेबल वर्ड का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो खोजी गई सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द डिस्कवर्ड ट्रूथ चेंज्ड एवरीथिंग। द डिस्कवर्ड ट्रूथ चेंज्ड एवरीथिंग। द डिस्कवर्ड यानी खोजा हुआ, ट्रूथ यानी सच्चाई ने, चेंज्ड यानी बदल दिया, एवरीथिंग यानी सब कुछ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ खोजा हुआ सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि डिस्कवर्ड वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो उसने अपने छिपे हुए प्रतिभा की खोज की है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज डिस्कवर्ड हर हिडन टैलेंट। शी हैज डिस्कवर्ड हर हिडन टैलेंट। शी हैज डिस्कवर्ड यानी वह खोज की है या वह पाली है या वह आविष्कार कर चुकी है, हर हिडन टैलेंट यानी अपने छुपी हुई प्रतिभा को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अपने छिपी हुई प्रतिभा को पाली है या खोज कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसमें मैं डिस्कवर वर्ब का भी3 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो उसने एक छुपी हुई खजाने की खोज की, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी डिस्कवर्ड अ हिडन ट्रेजर। शी डिस्कवर्ड अ हिडन ट्रेजर। शी डिस्कवर्ड यानी उसने खोजी या उसने खोज की, अ हिडन ट्रेजर यानी एक छुपी हुई खजाने की। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने एक छिपी हुई खजाने की खोज की। तो इस सेंटेंस में मैं डिस्कवर वर्ब का भी2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो खोज करना एक कला है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डिस्कवरिंग इज एन आर्ट। डिस्कवरिंग इज एन आर्ट। डिस्कवरिंग यानी खोज करना, इज यानी है, एन आर्ट यानी एक कला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ खोज करना एक कला है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो वह हर हफ्ते नई किताबें खोजती है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी डिस्कवर्स न्यू बुक्स एवरी वीक। शी डिस्कवर्स न्यू बुक्स एवरी वीक। शी डिस्कवर्स यानी वह खोजती है, न्यू बुक्स यानी नई किताबें, एवरी वीक यानी हर हफ्ते। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हर हफ्ते नए किताबें खोजती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं डिस्कवर वर्ब का भी5 का यूज किया हूँ और इस सेंटेंस में मैं डिस्कवर वर्ब का भी4 का यूज जिरंड के रूप में किया हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और अगला वीडियो आप लोगों को किस वर्ब के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप लोगों को हैव हैज का प्रयोग नहीं आता है तो हैव वर्ब के वीडियो को आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है तो बी वर्ब के वीडियो को देखें। अगर आप लोगों को डू डज का प्रयोग नहीं आता है तो डू वर्ब के वीडियो को देखें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले वर्ब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे फैमिली को मेरे तरफ से नमस्कार। जय हिंद,